ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि भूमि पूजन, जहां मील बनेगी उसका भूमि पूजन की तैयारियां हो रही हैं। अब चलते हैं आगे। कुलकर्णी वाड़े में ब्रिटिश सरकार के अधिकारी आने हैं और वो अगले दिन सुबह पहुंच गए। अब जो किया बलवंत ने किया, जो किया बलवंत ने किया। उनका स्वागत हुआ। अब भाई बलवंत तो पढ़े लिखे थे, सरकारी अधिकारी थे। अब कुलकर्णी बेचारे झंड बलवंत ने और कसर पूरी कर दी। परिचय कराना तो दूर कि कुलकर्णी सरकार, इनके चाय पानी की व्यवस्था करो। कुलकर्णी ने धीरे से कहा, मैं करूं चाय पानी की व्यवस्था? हाँ हाँ भाई, इनकी चाय पानी की व्यवस्था करो। कुलकर्णी ने नजरें दिखाई, आंखें दिखाई बलवंत को। बलवंत ने कहा, जिन 3 गांवों के तुम मुखिया बने बैठे हो ना, अगर ये नाराज हो गए तो एक गांव भी नहीं बचेगा। मुखियागिरी तो दूर की रही, एक गांव के भी मुखिया नहीं रहोगे। इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा कर लो। कुलकर्णी ने अपने आदमियों को भेजा, चलो वे चाय पानी लेके आओ इनके लिए। यार जी, खातिरदारी हो गई। अगले दिन सुबह भूमि पूजन। भूमि पूजन के लिए बाबा के कहे मुताबिक सारे गांव वाले भी पहुंच गए। और पागल लड़का जो कुंदरू था, उसके माता पिता के साथ कुंदरू भी पहुंच गए। अब चंदू और भीमा बलवंत जी की एक फोटो बनवा के लेकर आए। ये बलवंत जी, बलवंत ने कहा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अरे बलवंत जी, हम तो केवल आपका सम्मान करना चाहते हैं। अच्छा। उसने अपने अधिकारियों से आज्ञा ली। अधिकारी कहने लगे, भाई हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे जूनियर का कोई सम्मान हो रहा है, तो एक तरह से ब्रिटिश सरकार का सम्मान हो रहा है कि जाओ जाओ ले लो जो देना चाह रहे हैं। देखा तो उसके अंदर बलवंत की तस्वीर उन्होंने उन्हें भेंट करी। वो तस्वीर भी वहाँ सजा दी गई। अब कुलकर्णी सरकार बाकायदा बड़ा सा छाता लगाकर अपने चेले चपाटों के साथ 2 जने उनके लिए कुर्सी उठा के लेके आ रहे हैं। बड़ी सी कुर्सी। बलवंत ने ड्रामा देखा। बलवंत कहने लगा, अच्छा अभी बताता हूँ। बलवंत पहुंचा कुलकर्णी के पास। कुलकर्णी सरकार, तुम इस कुर्सी पे बैठोगे, इन्हें अंग्रेज अधिकारियों को बुरा नहीं लगेगा? ये ऑर्डिनरी कुर्सियों पे बैठे हैं और तुम इस कुर्सी पे बैठोगे? कुलकर्णी कहने लगा, अरे मैं मुखिया हूँ यहाँ का, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा तो कौन बैठेगा? बलवंत ने बात पलटी। जोर से चिल्ला गए, अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी सरकार, साहब के लिए तुम स्पेशल कुर्सी बनवा के लेके आए हो। रखो भाई रखो, साहब बैठो उस पर कुर्सी पे, कुलकर्णी सरकार तुम्हारे लिए बनवा के लाए। अब कुलकर्णी झंड बेचारे एक साइड खड़े हुए तमाशा देख रहे। खैर जी, भूमि पूजन हो गया। बलवंत जी ने आदेश दिया 2 बंदों को कि चलो भाई सभी गांव वालों को आज फ्री अनाज बांटो। गांव वालों को अनाज बंटना चालू हो गया। अब कुंदरू जो थे धीरे धीरे आए और जहां हवन हवन की तैयारी चल रही थी वहां मिठाई विठाई भी रखी थी। मिठाई विठाई रखी थी तो आके वहां से कुछ उठाया और भाग लिए। पंडित ने देखा, पंडित ने शोर मचाया, सभी ने पकड़ो 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 पकड़ो। और कुंदरू ने जो था 2-4 गांव वालों के कायदे से किसी को धक्का दे के गिराया और किसी के रैपट चढ़ा और किसी के घूसा चढ़ा और वहां से भाग लिया।
भागते भागते अपने जहाँ वो लोग रह रहे थे वहाँ पहुँचा। इधर तेजस्वी ने सांवरी के ऊपर जुल्म ढा रखे थे, उसको 5 बोरी अनाज की हाथ की चक्की पे पीसने के लिए, सारी रात में पीस पीस के दे दियो, सवेरे को मेहमान हो गए। अगले दिन उसने पीस के रख भी दी बाबा की कृपा से, वरना अकेली के बस की नहीं थी। बाबा की आशीर्वाद मिला तो वो अनाज भी अपने आप ही पिस गया। पता लगा जी अगले दिन उसने सवेरे देखा तो वो आटा जो था वो गाय के आगे रखा था। इतने में सावरी ने देखा, जितने में तेजस्वी आई, कह लगी तू क्या सोच रही थी कि ये आटा तेरे हाथ का पिसा हुआ आटा हम लोग रोटी बना के खाएंगे? तू नीच है, नीच रहेगी, और ऐसे ऐसे तुझे और भी बहुत सारे काम दूंगी अभी। कोई बात नहीं। अब उधर कुंदरू पहुंचा अपने गांव, पीछे पीछे गांव वाले। इतने में बाबा वहां पहुंच गए, क्योंकि बाबा को तो पल पल की खबर रहती है कि कहाँ क्या होने वाला है। बाबा वहां पहुंच गए। बाबा ने सबको रोक दिया कि ठहरो भाई। सब रुक गए। कुंदरू तुमने चोरी की? ने कहा नहीं। बाबा ने कहा नहीं, चोरी तो की है, मैंने मना किया था ना मिठाई की चोरी करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं साईं मैंने नहीं करी चोरी। बाबा ने कहा चोरी तो तुमने की है, बताओ क्या चुराया? उसने निकाल के अपने पेट में खोस रखा था चिमटा, वहां से चिमटा उठा के भागा था। लकड़ी हवन में लकड़ी वकड़ी सीधी करने के लिए अक्सर चिमटा पास में रख लेते हैं। चिमटा उठा के भागा था। बाबा ने कहा चोरी तो है, चलो माफी मांगो। बाबा ने कहा इसने चिमटा क्यों चुराया वहां से, इसके पीछे भी तुमने वजह जानने की कोशिश की? तो वजह सुनो। अभी 2 दिन पहले इसकी माँ रोटी बना रही थी, उसका चिमटा ना होने के कारण हाथ जल गया था। ये उसका हाथ ना जले इसलिए वहां से चिमटा चुरा लाया। सब गांव वाले कहने लगे साईं हमें पता था, हमसे गलती हो गई। बाबा ने कहा नहीं, गलती तुमसे नहीं हुई, गलती इससे हुई। बता कुंदरू चोरी करेगा आज के बाद कि नहीं साईं? खैर बाबा ने उनका चिमटा उन्हें वापस कराया और अपनी झोली में से एक चिमटा निकाल के कुंदरू के हवाले किया कि लेते दे अपनी माँ को। खैर जी, अब तेजस्वी का जुर्म बरकरार था। बेचारी थकी हारी सांवरी बैठी थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में बैठी थी। इतने में तेजस्वी पहुंच जाती है कि महारानी क्यों की तरह यहाँ बैठी है, चल कोयला तोड़ो। वो कहने लगी ताई मेरे हाथ में छाले पड़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर तोड़ दूंगी। पास में पिसी हुई मिर्ची रखी थी। तेजस्वी कहने लगी तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे अभी बताती हूँ। मिर्ची हाथ में मुट्ठी भर के मिर्ची उठा ली कि ले आज दुनिया कटे पे नमक लगाती है, आज मैं तेरे कटे पे मिर्ची लगाऊंगी। तेरे जो छाले पड़े हैं ना, तू क्या सोच रही है मैं इस पर दवाई लगाऊंगी? अभी मिर्ची लगाती हूँ तो तुझे एहसास होगा कि तूने शादी की तो क्यों की मेरे भाई से। खैर जी, वो एक एक कदम आगे को तेजस्वी बढ़ रही है और वो एक एक कदम बेचारी पीछे को उठ रही है। इतने में बाबा प्रकट हुए। कहाँ से प्रकट हुए, लेकिन बाबा सामने आ गए। बाबा ने कहा रुक जाओ तेजस्वी, हर कर्म का फल मिलता है इसलिए रुक जाओ। तेजस्वी बोले फकीर मेरे बीच में ना आया बड़ा फल देने वाला। बाबा चुप। अब वो एक एक कदम आगे बढ़ा रही है सांवरी की तरफ। इतने में उसे 2-3 बार जोर से छींक आई तेजस्वी को, और मिर्ची तो छूट के हाथ से नीचे गिर गई। मिर्ची का जो पाउडर था वो तो नीचे गिर गया जमीन में, और वो हाथ उसने मिर्ची के लगा लिए अपने नाक पे, मुंह पे। बस फिर क्या था, फिर तो हाल बुरा होना ही था। उसके चेहरे पे, सारे चेहरे पे मिर्ची 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 मिर्ची। पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ।
खैर सावरी ने दौड़ के पानी दिया, उसने उस अछूतों वाले पानी से ही मुंह धोया और मुंह धो के अगीर मैं तुझे देख लूंगी कहती हुई निकल गई। खैर उधर खाना वाना टेबल पे कुलकर्णी के यहाँ लगा हुआ है और कुंदरू की कहानी को देखते हुए अंग्रेजी अधिकारी जो थे वो खफा हो गए बलवंत से कि बलवंत ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस चीज का अभी तो मील बना नहीं है, तब ये हाल है, जब मील बनेगा तो तुम कैसे ऑपरेट कर पाओगे, उसे कैसे संभाल पाओगे। अंग्रेज अधिकारी जिस टाइम भूमि पूजन हो रहा था बलवंत से पूछ बैठे, बलवंत तुमने क्या इसका मील का क्या नाम रखने की सोची। बलवंत कहने लगा, सर अभी तो मैंने इसका कोई नाम नहीं सोचा। इतने में गांव वाले बोले, सर साहब अगर इस मील का नाम हमारे साईं के नाम पे रखा जाए तो कैसा रहेगा। साईं हमारे भगवान है, इस शिरडी के लगभग सभी लोग साईं को मानते हैं, बहुत आस्था रखते हैं। अंग्रेज अधिकारी की समझ में आया तो कहने लगा, ठीक है तुम्हारा प्रपोजल पास, इस मील का नाम साईं के नाम से ही रखा जाएगा। सारे गांव वाले खुश, लेकिन उधर बलवंत के चेहरे पे की हवाई उड़ गई, क्योंकि बलवंत तो साईं को पसंद नहीं करते थे। बलवंत बोले तो कुछ नहीं। अब वापसी की तैयारी हुई अंग्रेज अधिकारियों की। अरे सर खाना तो खा लीजिए, हम कुछ खाना वाना नहीं खाएंगे, हमें इंस्पेक्शन के लिए दूसरी जगह जाना है। अरे सर इतने प्यार से कह दिया ना, नहीं खाना तो नहीं खाना। इस तरह से खाना पीना सब कुछ छोड़ छाड़ के अंग्रेज अधिकारी तो शिरडी से निकल लिए। उधर बाबा जो हैं वापस अपने द्वारका माई में पहुंचे और ध्यान में बैठ गए। अब किसका भला होगा, किसका भला करने के लिए बाबा बैठे हैं, ये तो अगले अंक की आगे की कथा में ही पता चल पाएगा। फिलहाल दोस्तों कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। भूमि पूजन हो चुका, मील की बनने की, शिरडी में मील बनने की तैयारी हो चुकी है। भूमि पूजन होने का मतलब है काम में सभी लोग लग चुके हैं। तो अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।